हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं आहनाज डायरी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आज हम कुछ आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट दिखाएंगे, क्योंकि आज के डेट में जो मेन प्रॉब्लम है वो 90% लोगों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका हेयर फॉल हो रहा है, जो मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो आज मैं अपने सैलून में एक ट्रीटमेंट करने वाली हूँ जिसका नाम है BTX थेरेपी। ये जो ट्रीटमेंट है ये नॉर्मली बहुत सारे प्रोसेस के अंदर से जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ होते हैं जो हेयर फॉल के लिए यूज़ होता है, प्लस उसमें मेरा कुछ पर्सनल टच भी रहता है। लाइक इसमें पहले हम लोग शैम्पू करते हैं, वो भी एक स्पेशल जिंजर शैम्पू से। उसके बाद हम लोग जो करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है जिसको BTX बोलते हैं, उसको सर में लगाते हैं। उसके बाद उसको पेनिट्रेट करवाते हैं मसाज के थ्रू। उसके बाद नॉर्मली शायद दूसरा क्या करता है मुझे पता नहीं, पर मैं जो करती हूँ कि हेयर रूट में तो आपका हो गया, पर हेयर लेंथ ड्राई ना रह जाए, इसके लिए मैं हेयर लेंथ में एक स्पेशल हेयर मास्क लगाती हूँ, जो प्रोटीन मास्क मैं बोलती हूँ उसको, प्रोटीन मास्क, जो मैं हेयर लेंथ में लगाती हूँ। तो क्या होता है ना, आपका सर का जो पोर्शन है, मतलब जो आपका रूट का पोर्शन है, उसमें आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और नीचे का जो बाल है वो सिल्की और बहुत सुंदर बन जाते हैं। मेन मोटो यही है कि आपका हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाए और दूसरी तरफ से आपका बाल जो है वो बहुत ही खिले खिले निखरे दिखरे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मसाज देते हैं। उसके बाद क्लाइंट को बिठा के रखते हैं कुछ देर, क्योंकि वो पेनिट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट हम लोग बिठाते हैं। 10-12 मिनट या 15 मिनट के बाद उनको फिर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उनको और एक मास्क लगाते हैं जो एक्चुअली हेयर रूट में और हेयर लेंथ में दोनों जगह में लगता है। और वो जो स्पेशल मास्क है वो बहुत सारे कैप्सूल्स और बहुत सारे 2-3 चीज़ों का मिश्रण से बनता है। उसके बाद हम लोग जो करते हैं, उनके सर पे एक हम लोग सीरम लगाते हैं, जो हमारे पार्लर में बनता है। वो वाला पर्टिकुलर सीरम जो है वो हेयर रूट में लगाने के लिए हम लोग इवन घर में भी उसको यूज़ करने के लिए हम लोग देते हैं, और यहाँ पे भी उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसको उस सीरम को लगाने के बाद, मतलब वो एक्चुअली हेयर टॉनिक है, सीरम नहीं, वो हेयर टॉनिक है। उस हेयर टॉनिक को रूट में लगाते हैं। उसके बाद वो हेयर टॉनिक लगा दिया हम लोगों ने रूट में। उसके बाद हम लोग सर पे एक मशीन चलाते हैं, जिसमें क्या होता है ना, जो टॉनिक हमने लगाया है वो पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर तक चला जाए। इसके लिए उससे आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा और हेयर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका रूट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और लास्ट में हम लोग बालों को सेटिंग करके, जिसका जो बाल का कटिंग है उसके हिसाब से सेटिंग करके छोड़ देते हैं। ये जो टोटल प्रोसेस है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा तक का टाइम लगता है और गारंटेड ट्रीटमेंट है। ये जो ट्रीटमेंट है ये हम लोग गारंटी देके करते हैं कि आप इसको करने के बाद हम लोग घर में 2-3 चीज़ें देते हैं इसको, जो कंटिन्यू आप करोगे घर में, उसके लिए 2-3 चीज़ें दे देते हैं। लाइक एक शैम्पू देते हैं, एक हेयर टॉनिक देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट पार्लर में हुआ या फिर सैलून में हुआ, वो ही घर में मेंटेन होता रहे। और ये गारंटी है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने के अंदर हेयर फॉल जो है वो बहुत कम हो जाता है और 7-8 महीने के बाद से हेयर रिग्रोथ होना चालू हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट एक तरफ से हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए भी है, और जो एडिशनल ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे हेयर टॉनिक देना बोलिए, या फिर दूसरा मास्क बोलिए, या फिर आपका कैप्सूल्स बोलिए, वो सारी चीज़ों की वजह से हेयर जो है रिग्रोथ होना चालू हो जाता है। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आप आराम से हमारे सैलून में आके ये चीज़ कर सकते हैं। 3-4 बार करने के बाद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है नहीं। इवन 3-4 बार भी नहीं, आप जब 2 बार करोगे, 2 बार के बाद ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है या नहीं। और अगर आप बाहर कहीं पे रहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें जो होम केयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, मैं वो आपको भेज सकती हूँ। तो उसमें हाँ, पार्लर की तरह ट्रीटमेंट डेफिनेटली नहीं होगा, पर कुछ हद तक आपका हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, और उसका पहला और आखिरी का जो इफेक्ट है वो भी हम लोग देखते हैं।
तो अभी आपने देखा कि ये जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ, जैसे जैसे मैंने बोला था कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, ये ऐसे ही हमने किया। और ये जो मेरी क्लाइंट थी, ये आज इस ट्रीटमेंट को पहली बार किया है इन्होंने। डेफिनेटली 100 टाइम्स मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 2-3 महीने के बाद ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगी, उसके बाद 2-3 महीने के बाद मैं इन्हीं क्लाइंट के ऊपर और एक बार ये ट्रीटमेंट करूँगी। मतलब अभी तो कंटिन्यूअसली मैं करती रहूँगी, और 2-3 महीने के बाद मैं ज़रूर इनका एक छोटा सा इंटरव्यू पोस्ट करूँगी हमारे चैनल में, आहनाज डायरी में। आप तक देखिएगा कि ये क्या बोल रही है, इनका हेयर फॉल स्टॉप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और अगर आपको और भी जानना है कि कैसा काम होता है आहनाज में, तो आप आहनाज स्पा फेसबुक में, हम लोग जस्ट रिसेंटली हम लोग फेसबुक में आए हैं आहनाज स्पा नाम देके, AHANASSPA, आहनाज स्पा ये नाम देके हम आए हैं। तो आप उसमें भी लॉगिन करके देख सकते हैं कि क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है। और आपको कोई काम के बारे में अगर जानना है कि ये कैसे होता है, या फिर होम केयर में हम लोग अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, होम रेमेडीज़ क्या है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हैं, हमारे हर वीडियो को लाइक कर रहे हैं या फिर मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ ये पूरा जो जर्नी है इसको कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच आहनाज डायरीज की तरफ से और आदित्य की तरफ से। और नेक्स्ट वीडियो मैं और कोई इनोवेटिव टॉपिक में करूँगी। अब तक मैंने सोचा नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होगा, पर शायद नेक्स्ट वीडियो केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर होगा, शायद वो मैं आपको बोल दूँगी। आप वो भी ट्रीटमेंट देखिएगा। इतने सारे ट्रीटमेंट हैं, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, बाय।